हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कॉलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट का एक्सपेक्टेड सिलेबस। आपका जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रह सकता है। एनवीएस ने अपनी तरफ से कोई भी सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है, बट हम प्रीवियस ईयर और जो हमारा एक्सपेक्टेड हम क्वेश्चन है अदर एग्ज़ाम्स के लाइक ईएमआरएस लैब अटेंडेंट या एनवीएस लैब अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसके बेसिस पे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी आपको बुक्स आप ले सकते हो। अगर आप पहले से कोई बुक यूज़ कर रहे हो तो आप उसी पे स्टिक रहिए, बट फिर भी जो बच्चे कुछ नए हैं तो उनको मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो सेक्शन है वो है रीजनिंग का आपका। तो रीजनिंग में सबसे पहला जो आपका है अर्थमेटिक नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, ये आपको कर लेना है। उसके बाद स्पेशल ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फिगर, वर्बल क्लासिफिकेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स जो आपके होते हैं लाइक फादर मदर, तो वो आपको कर लेनी है। इसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक। इसके बाद है आपकी नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कोज एंड इफेक्ट, मेकिंग जजमेंट्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बाकी जो भी एग्जाम्स हैं उन्हीं के जैसे इसका भी जो रीजनिंग का सेक्शन है वो रहने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से हट के जो पार्ट है वो लगभग वैसा ही रहेगा जैसा कि जो दूसरे एग्जाम्स है लाइक डीटी प्लस बी और एसएससी, वैसा ही रहने वाला है। उनसे आप हल्का सा इजी मान सकते हो आप। इसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर आपको कर लेनी है। जो बुक्स एंड ऑथर्स है आपके वे अभी रिसेंट के भी आपको करंट के भी करने हैं, ठीक। और जो आपके इम्पोर्टेंट प्रीवियस जो काफ़ी पुराने हैं लाइक फ्रीडम के टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट के, और जो भी 1947 से पहले के जो भी ऑथर्स हैं वे भी आपको कर लेने हैं। फ्रीडम फाइटर्स की जो बुक्स है वो आपको कर लेनी है। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में जो भी अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ वे कर लेने हैं, जिसमें कि अर्जुन अवार्ड्स आपके आ गए, द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिल्म फेयर अवार्ड जो होते हैं आपके, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये सभी आपको कर लेने हैं। इसके बाद बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, 1947 के बाद के जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उनको आपको देख लेना एक बार। उसके बाद जो बजट है, इस साल का जो बजट है वो देख लेना है। जनरल पॉलिटी, पॉलिटी आप कर सकते हो। ल्यूशन से, ल्यूशंस की बेस्ट ल्यूशन में से आपको काफ़ी समराइज पॉलिटी आपको देखने को मिल जाएगी, उससे बाहर नहीं आता है। करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कैपिटल्स ऑफ इंडिया में जो स्टेट की आपकी कैपिटल है आप वो करने हैं आपको। साइंस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो भी आपके मेजर डिस्कवरीज या इन्वेंशंस है उन सभी के साइंटिस्ट के नाम आपको पता होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी अभी रिसेंट में चल रहा है या जो कुछ नई रिसर्च हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप जो स्टैटिक जीके अपना, या जो आपका जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सभी आप कर सकते हो ल्यूशन से। उस आपको पता ही है, सभी उसी से करते हैं और वो बेस्ट बुक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो कोई अलग इसका अलग क्वेश्चंस नहीं आने वाले, सब वैसे ही रहते हैं। बट आपको जो करंट अफेयर्स है इसमें आपको ये आप कर सकते हो। एक बुक आती है स्पीडी की, स्पीडी 1 ईयर वाली, तो वहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स को कर सकते हो। उसमें सारा सारा दे रखा होता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख के भी अपनी रीजनिंग कर सकते हो। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस पर्पस, अरिहंत की आप रीजनिंग ले सकते हो। इन सभी बुक्स का जो
लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपके देखते हैं हम इंग्लिश अपना सेक्शन। तो इंग्लिश में जो आपके सिलेबस है वो है वर्ब्स, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, comprehension, fill in the blanks, adverbs, error correction, sentence rearrangement, unseen passages, vocabulary, एंटोनिम सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम फ्रेजेस। इसमें एक चीज़ नहीं दे रखी, क्लोज टेस्ट, तो आपका क्लोज टेस्ट भी आएगा इसमें। तो इंग्लिश के लिए आप जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसके लिए आप चूज़ कर सकते हो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को। ठीक है, नीतू सिंह मैम की एक वॉल्यूम 1 आती है, तो उसे आप ले सकते हो केडी पब्लिकेशंस की। और जो आपका वोकेबलरी पोर्शन है, देखिए वोकेबलरी पोर्शन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस देख के डेली की 10 वोकेबलरीज आप एंटो, साइनो, OWS, ये डेली के 10 और ईडियम फ्रेजेस कर लीजिए आप। अगर यूट्यूब से आप नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि काफ़ी बड़ी बुक है और आपको फिर बर्डन लगेगा इतनी बड़ी बुक को करने में। बट अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ब्लैक बुक को ले सकते हो फॉर वोकेबलरी, काफ़ी अच्छी वोकेबलरी की बुक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आपका जनरल हिंदी सेक्शन। तो जो जनरल हिंदी है उसमें तत्सम एवं तद्भव विदेशी देसी विदेशी शब्द भंडार, अनेकार्थी शब्द, क्रियाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, मुहावरे यानी लोकोक्तियाँ, संधि समास, रस, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, अलंकार, शब्दरूप, अर्थबोध, हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन कारक, काल, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित यानी कि जो आपके एरर्स है। तो ये सभी आपका हो गया जनरल हिंदी का पार्ट। तो हिंदी आप जो बुक ले सकते हो वो अरिहंत की, अरिहंत की हिंदी आप यूज़ कर लीजिए। बट अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उसी से करिए, आपको ज़्यादा सोर्सेज अपने बढ़ाने नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तब आप अरिहंत के लिए जा सकते हैं, वो बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे अभी क्या है कि जो आपकी वो है एजेंसी है वो एनटीए नहीं रही है, तो पिछली बार का हम कह नहीं सकते कोई श्योरिटी के साथ कि पिछली बार जैसा ही एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी वर्क, ओवरव्यू ऑफ लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल, इमरजेंसी प्रोसीजर एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूसेज। तो और जो भी आपका लेबोरेटरी के से रिलेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके हजार्डस मटेरियल है जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं लाइक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो उनको आपको कैसे हैंडल करना है वो आपको उनके प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। लेबोरेटरी सेफ्टी एंड प्रैक्टिसेस, safety regulations, understanding and following laboratory safety protocols like handling hazardous material, proper disposal of waste, and using personal protective equipment. Emergency procedure, knowing how to respond to accident and emergencies like spill, fire और chemical exposures. तो जो भी आपके इमरजेंसी केस में जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं वो आप किस तरह से उसे हैंडल करोगे वो आपको पता होना चाहिए। aseptic techniques, maintaining a sterile environment to prevent contaminations in labs like biology, record keeping, importance of accurate and detailed record keeping of experiments. So अब जैसे कि देख सकते हैं सारा का सारा ही आपका जो लेबोरेटरी सेफ्टी और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के हैंडलिंग से रिलेटेड है वो सभी आपका आने वाला है। इसे आप लैब मैनुअल से कर सकते हैं। लैब मैनुअल से लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कम थे, सिर्फ लैब मैनुअल नहीं, आपको आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 6 से लेके और 10 तक की तो आपको होनी ही चाहिए। इसके बाद भी अगर मान लीजिए किसी की 6 to 10 काफ़ी अच्छी है, उसके बाद आप जा सकते हो 11th पे। वैसे 11th और 12th से कम ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम अपना देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न जो है हमारा।
सो एग्जाम के पैटर्न में आपका रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के 15, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि इंग्लिश और हिंदी आपके 30 क्वेश्चंस के आएंगे, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 60 यानी कि जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही आपका प्ले करता है, उसके आएंगे। इसके बाद कुछ बच्चे में से कह रहे थे कि लाइक आप जैसे करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स हम इतने ज़्यादा क्यों करें। तो देखिए करंट अफेयर्स का अभी कोई वो, आजकल के एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स ही पूछे जा रहे हैं, और आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कि कौन सा एग्ज़ाम आपका क्लियर हो और कौन सा ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करके जा रहे हो वो तो उसमें नहीं होता, बट किसी और एग्ज़ाम जो आपने भर रखा है वो हो जाता है उसी की तैयारी से। तो आप करंट अफेयर्स को भी नेगलेक्ट ना करें, और साथ ही साथ आप अपना स्टैटिक जीके पोर्शन और ये सभी पोर्शन को अच्छे से करें, बट ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे ही रखिए इस एग्ज़ाम के लिए। अ, अगर आपकी और कोई क्वारी हो तो आप मुझसे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की और आपके रिप्लाईज़ करने की। मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कर ही दूँ रिप्लाई, बट फिर भी अगर किसी के रह जाते हैं तो आई एम सॉरी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।